अन्ना के आंदोलन की शुरुआत दरअसल अरविंद केजरीवाल ने की थी और अभिजीत दीपके कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे या बड़ा प्रदर्शन करेंगे तो लोगों को ये लगा कि शायद इस बार अन्ना आंदोलन की कोई पृष्ठभूमि दोबारा से शुरू हो या दोबारा से रिपीट हो। बड़े बड़े दावे करने वाली बातें आखिर इस कदर वहां फ्लॉप शो क्यों हुआ, और मैं ये जब कह रहा हूं फ्लॉप शो तो थोड़ा दुखी अंदाज में भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह कि आंदोलन जो जन आंदोलन है वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं, कि इसका कोई बड़ा असर होने वाला नहीं है, इनको करने दो, इनकी खुद ही अपने आप हवा निकल जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी तो जो गुब्बारा फूला हुआ है वो अपने आप में फट जाएगा। मैं पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी से अपने को अलग करता हूं। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया। शुरुआत तो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें दूसरी तरह की गंध है। तो इससे लगता है कि जो डिस्पेंसेशन है वो ये सोच रहा है कि अगर एक तीसरी धारा क्रिएट होती है जिसमें छात्रों के गुस्से की वेंटिंग हो जाए और वो कांग्रेस की ओर न जाए, क्योंकि हमारे पास जो सर्वेक्षण है कई वो बताते हैं कि इस समय 18 साल से 35 साल के लोगों में राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा है और मोदी जी की लोकप्रियता इस सेक्शन में घट रही है क्योंकि ये बेरोजगार है। भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, उम्मीद भी ज्यादा नहीं थी, आपका उम्मीद से कम थी, उनको उम्मीद कहाँ थी। सुबह तो आए, कोई उन्होंने प्रचार ज्यादा किया नहीं, मैं आ रहा हूँ, अमेरिका से आए हैं, दिल्ली में पहले हमारी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, नेता कौन है किसी को पता नहीं है। हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। और अरे चलो, इतना हंगामा की जरूरत ही नहीं है, 10 आदमी सत्याग्रह पे बैठ जाओ। कभी आपने सुना है कि कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो और एक राजनीतिक दल ये कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट तो सिर्फ हमें करना था, हम कर तो रहे थे, आपको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? सीजेपी फ्लॉप या नई क्रांति, जंतर मंतर से उठे 10 बड़े सवाल। क्या सीजेपी संघ की बी टीम है? देश भर में क्यों उठ रहे हैं सवाल? कॉकरोच जनता पार्टी का सच क्या है? आंदोलन के पीछे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बड़ा राजनीतिक खेल? सीजेपी पर शक क्यों? अन्ना आंदोलन की याद फिर क्यों आई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन के बाद देश में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर जिस आंदोलन को लाखों युवाओं का उभार बताया जा रहा था, क्या वो ज़मीन पर आते आते कमज़ोर पड़ गया? क्या सीजेपी की हवा निकल गई या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? ये कहने में कोई झिझक नहीं कि दरअसल ये आंदोलन शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि जिस संगठन ने 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को अपने अकाउंट से जोड़ा या जुड़ गए लोग, वो वाकई में अपने आप एक जबरदस्त घटना थी, एक ऐसी सनसनीखेज घटना थी जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था कि इतने कम समय में ज्यादा फॉलोअरों का सोशल मीडिया पर जुड़ना वो किसी दूसरी तरकीब से संभव नहीं है, जबकि लोग खुद उससे जुड़ना ना चाहे। और वैसे में जब उन्होंने कहा कि 6 जून को वो दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे या बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो लोगों को ये लगा कि शायद इस बार अन्ना आंदोलन की कोई पृष्ठभूमि दोबारा से शुरू हो या दोबारा से रिपीट हो। मुझे इस बारे में शुरू से ही थोड़ा सा संदेह था और इसलिए मैं चुप एक तरीके से था और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज जब मैंने सुबह से इस पर मेरी नजर गई और मैंने ये देखा कि वहां चंद 200-400 लोग ही अगर इकट्ठा हैं, अगर 1000 लोग भी इकट्ठा हैं, जिसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलुकर्स हैं और कुछ वो लोग हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं, तो एक तरीके से आप मान के चले कि मैक्सिमम लोग जो जुड़े हैं वहां पे वो तकरीबन 400 या 500 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहां यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसने एक बड़ी सनसनी मचा दी थी और लोग अचानक उसके बारे में बात करने लगे थे, उसकी चर्चा करने लगे थे। कल भी मैं एक कार्यक्रम में था और वहां भी जो आदमी था वो सिर्फ इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि 6 तारीख को जब जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होंगे तो कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, वहां किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या इसका कोई भविष्य अन्ना आंदोलन की तरीके से है या नहीं है। तो तमाम तरीके की चर्चाएं थी, वहां इस बात को लेकर थी, अटकलों का बाजार गर्म था, तमाम तरीके की थियरीज दी जा रही थी। लेकिन जब वहां पर लोगों को मैंने आज देखा तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी निराशा भी हुई। निराशा इस बात को लेकर हुई कि बड़े बड़े दावे करने वाली बातें आखिर इस कदर वहां फ्लॉप शो क्यों हुआ। और मैं ये जब कह रहा हूं फ्लॉप शो तो थोड़ा दुखी अंदाज में भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह कि आंदोलन जो जन आंदोलन है वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं। लेकिन मेरा माथा सुबह उस वक्त ठनका था जब ये पता चला कि अभिजीत दीपके जो दरअसल इसके फाउंडर हैं, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे
और वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जाकर उनको अपनी तरफ से कहा कि आपको आंदोलन करने की परमिशन दी जाती। तो एक वो सरकार जो 4 लोगों को जंतर मंतर किसी तरीके के आंदोलन की परमिशन नहीं देती है, जो लोग वहां आंदोलन करने जाते हैं जबरदस्ती उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। आपने वो तस्वीरें देखी थी किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था, उनको किस तरीके से उठाया गया था, या जब कई सांसद तस्वीर अभी भी दिमाग में आती है। बिल्कुल, और कई ऐसे सांसद हैं जब प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस उनको किस तरीके से उठा के बस में भर देती है। वो सरकार अचानक इतनी सदाशय हो जाती है, इतनी सहनशील हो जाती है, इतनी दयालु हो जाती है, इतनी बेनिवलेंट हो जाती है कि खुद ही जाके उनको परमिशन दे रही कि भाई आप जाके आंदोलन करो। तो अगर सरकार को जरा सा भी इस बात का अंदाजा होता कि दरअसल ये एक बड़े आंदोलन हो सकता है और सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हो सकती है, तो सरकार कभी भी इस आंदोलन को किसी भी तरीके की अनुमति नहीं देती। अनुमति देना वो भी खुद जाके, इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार को इससे किसी तरीके का कोई डर नहीं है। और सरकार की जो गुप्तचर एजेंसीज है या जो तमाम एजेंसीज है, उन्होंने इसकी तैयारी को लेकर जो कुछ भी इनपुट सरकार को दिए होंगे उसके आधार पर सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इसका कोई बड़ा असर होने वाला नहीं है, इनको करने दो, इनकी खुद ही अपने आप हवा निकल जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, तो जो गुब्बारा फूला हुआ है वो अपने आप में फट जाएगा। देखिए, बार बार इस आंदोलन की जो तुलना है वो अन्ना के आंदोलन से की जाती है, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अन्ना का आंदोलन एक अलग तरीके का आंदोलन था और 3 ऐसी महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से ये कभी अन्ना का आंदोलन नहीं बन सकता। एक, अन्ना के आंदोलन की शुरुआत दरअसल अरविंद केजरीवाल ने की थी और अभिजीत दीपके कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन शुरू होने के पहले या जंतर मंतर पर अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन और प्रदर्शन शुरू करने के पहले महीनों उन्होंने तैयारी की थी। देश भर के तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाई थी और ये वो लोग थे जिनका समाज में बहुत सम्मान था। खुद अरविंद केजरीवाल तब तक मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे, उनके साथ प्रशांत भूषण, श्री रविशंकर और भी किरण बेदी, जस्टिस संतोष हेगड़े जैसे लोग थे जो दूसरे फील्ड में अपने आप में एक बड़ी शख्सियतें थी। तो लंबी तैयारी थी, एक अच्छी टीम थी और उसका बहुत वेल डिफाइंड एक तरीके से एजेंडा था और उसको अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स लीड कर रहे थे, जो वाकई में जिनको मैं मानता हूं कि वो एक जीनियस है। दूसरी बात, 2010-11 का जो समय था, ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर 2008 में जो मंदी आई थी उसकी वजह से एक सामाजिक आर्थिक बेचैनी पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही थी। जो ट्यूनीशिया में अगर आप देखिए तो ट्यूनीशिया में जास्मिन आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से ट्यूनीशिया के जो डिक्टेटर थे उनको अपनी कुद्दी से हटना पड़ा था। इजिप्ट में अगर आपने देखे कि वहाँ मिस्र के जो तानाशाह थे हुस्ने मुबारक, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी 26 साल के बाद। उसके अलावा पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पे ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूयॉर्क तक। तो वो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से लगता था कि जमीन उस वक्त आंदोलन के लिए तैयार थी। तीसरा बड़ा कारण यह है कि जो मीडिया की जो भूमिका थी वो बड़ी जबरदस्त थी। मीडिया ने जो नेशनल मीडिया था तब वो सरकार के कंट्रोल में नहीं थी और स्वतंत्र थी, और उस स्वतंत्रता की वजह से सुबह से शाम तक उस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के तौर पर प्रचलित किया गया, लगातार उसको दिखाया गया, एक सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। उसका असर यह हुआ कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी फरवर बना। तो आज की तारीख में ना तो मुझे इस आंदोलन में किसी तरीके की तैयारी दिखाई पड़ती है, ना कोई प्लानिंग दिखाई पड़ती है, और ना ही सिविल सोसाइटी के बड़े लोगों के इसमें चेहरे दिखाई पड़ते, सोनम वांगचुक को छोड़ दें, 1-2 और लोगों को छोड़ दें, और ना ही कोई ऐसा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इस वक्त देश के अंदर है या दुनिया में है जिसके आधार पर कोई बड़ा आंदोलन होता, और मीडिया तो पूरी तरीके से गायब है। तो ऐसे में इस पूरे आंदोलन की तुलना अन्ना के आंदोलन से करना एक तरीके से अन्याय होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन, हाँ छात्रों के अंदर एक नाराजगी है इसलिए युवा वहां पे इकट्ठा जरूर हुआ है, लेकिन अगर इसको ठीक से प्लानिंग करके अच्छी तरीके से अगर किया गया होता तो शायद इसका कुछ इम्पैक्ट होता। दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी। अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, वामपंथी छात्र संगठन और कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल पूरे देश में गूंज उठा, क्या सीजेपी सचमुच एक स्वतंत्र युवा आंदोलन है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा? मैंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की थी 3 दिन पहले, और पत्नी के साथ आज मैं पूरी आशाओं के साथ इन युवाओं का
साथ देने के लिए जंतर मंतर गया था। 3 घंटे वहां धूप में खड़ा भी हुआ था और वहां जिस प्रकार का आश्वासन ये लोग दे रहे थे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं उठेंगे, और मुझे लग रहा था कि ये सच बोल रहे होंगे, इसलिए मैं इनके साथ था, युवाओं के साथ था, मैं उस कॉज के साथ था जो आज सत्ताधीन सरकार ने जिस प्रकार से मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। बच्चों के हर पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी का उनका कोई भरोसा नहीं है, वो अवसाद में है, इसलिए मैं इनके साथ गया था। लेकिन जिस प्रकार से 5 बजे तक की परमिशन इनके पास थी और 3 बजे ही इन्होंने आंदोलन अपना समाप्त कर लिया, इसका मतलब ये लोग सुविधाभोगी लोग हैं और ये वीआईपी की तरह रहना चाहते हैं, ये संघर्ष करने योग्य नहीं है। और इनसे बेहतर तो वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग हैं जो आज के तारीख में पानी की बौछारें झेल रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इन लोगों ने अगले हफ्ते मिलने का वादा करके अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया बिना अपनी मांग पूरी कराए हुए। ये मेरे साथ धोखा हुआ और ठीक है, धोखे से कम मुझे एक लेसन ये मिला कि इस प्रकार के लोगों पे मैंने अन्ना हजारे पे विश्वास नहीं किया था। उस समय मुझे पता था कि धोखेबाज लोग हैं, लेकिन ये रूप बदल के आए और इन लोगों ने अपना आंदोलन वापस किया। अगर ये वहां बैठे रहते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही वापस जाते तो मुझे विश्वास होता था कि शायद ये युवाओं के, लेकिन चलिए एक बात तो ये क्लियर हुई कि युवाओं के अंदर रोष है। वहां लोग इकट्ठे हुए और हजारों लोग इकट्ठे हुए। कई लोग तो मुझे ऐसे मिले जो 10-10 हजार रुपये खर्च करके इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आए थे और उसमें दुखी माँ बाप भी थे, रो रहे थे, परेशान थे, उनके साथ भी धोखा हुआ। और ये अगले हफ्ते की बात करके गए हैं। ये कोई ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं कि अगले हफ्ते फिर आएंगे तो लोग आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ नहीं आएंगे। मैंने आपसे अपने को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर लिया है। और कुछ लोग मेरी ये आलोचना कर रहे हैं कि स्वामी साहब आप भावना में आके इनके साथ चले गए थे। भावना में आके नहीं गया था। मेरा विश्वास ये था कि अगर इस कॉज के लिए यूथ कांग्रेस एनएसयूआई लड़ रही है और ये कॉकरोच जनता पार्टी भी लड़ रही है तो हमें कॉज के साथ रहना चाहिए, नेताओं को नहीं देखना चाहिए। लेकिन चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि ये अयोग्य हैं, ये संघर्ष नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपनी मांग पूरी नहीं करा सकते, सुविधाभोगी लोग हैं, हवाई जहाज में चलने वाले और 5 स्टार होटल में रहने वाले लोग हैं। और इसके लिए जो संघर्ष हमारा युवा कर रहा है, जो युवा के कंसर्न्स हैं, उसके साथ हम लोगों को होना पड़ेगा। और मैं पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी से अपने को अलग करता हूं। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया है। ये सवाल दोस्तों अचानक पैदा नहीं हुआ। हम याद करते हैं 2011 के अन्ना आंदोलन ने देश को एक नई राजनीतिक की सपना दिखाया था, लेकिन उसी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी और उसके बाद की राजनीति ने लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि कहीं उन जन आंदोलन का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए तो नहीं किया जा सकता। शुरुआत तो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें दूसरी तरह की गंध है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश में जो डिस्पेंसेशन है उसने बहुत सोच समझ के इस बीच संपर्क किया हो दीपके से, हमारी एजेंसियों वगैरह ने वहां, क्योंकि शुरू में वो कह रहे थे मैं आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी भाषा ये थी, यानी वो आना नहीं चाह रहे थे पहले, शुरू में पहले यहाँ कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे। फिर बदली कि नहीं, मैं गिरफ्तार होने के लिए आ रहा हूँ, अगर गिरफ्तार करेंगे तो कर लें वाला आया। ये जो बीच का अंतराल है, मुझे लगता है कि इस बीच उनसे संपर्क किया गया रहा होगा और उनको बताया गया होगा कि आपको ऐसे ही कोई क्यों गिरफ्तार कर लेगा। तो कोई गैर कानूनी, इस बीच उनके खिलाफ प्रचार वगैरह हुआ, क्योंकि राइट विंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने उड़ाया कि साहब उनको तो वहाँ, एक ने कहा वीजा खत्म हो गया है उनका इसलिए आना है, उनको आना ही पड़ेगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, उनके खिलाफ यहाँ कोई केस है, उसमें उनको वहां नहीं तो पकड़ के पुलिस भेजेगी उसमें। इस तरह की अफवाहें फर्जी आई और उसमें सब गलत थी। लेकिन उनका ये हुआ कि वो आ रहे हैं पे स्पेकुलेशन सारे मीडिया में सभी लोगों ने किया कि, क्योंकि जिस तरह से वो पेश हुए थे और जिस तरह से उनको रिस्पांस मिला था इंस्टाग्राम पे खासकर, उससे हुआ कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्योंकि सरकार को जिस तरह से हम देखते हैं किसी भी तरह के प्रतिवाद से वो जैसे निपटती है, उससे ये धारणा एकदम नेचुरल थी कि उनको एयरपोर्ट से ही वो गिरफ्तार करके कहीं जेल में डाल देंगे, जैसा उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ किया, जैसा उन्होंने जेएनयू के लड़के के साथ कर रखा है, जैसा उन्होंने बहुत सारे कश्मीर के राजनीतिक लोगों के साथ पिछले 5-5, 6-6 साल से कर रखा है, जैसा वो किसी भी किस्म के प्रदर्शन के साथ करते हैं कि पहले तो वो अनुमति नहीं देते, दूसरे
अगर कोई संख्या में ज्यादा है तो फिर वो केनिंग का और उन सब लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हैं। किसान आंदोलन में तो उन्होंने सड़कों पर ऐसे अवरोध खड़े किए थे कि जो युद्ध में खड़े किए जाते हैं लगभग उस तरह से किए थे, और गोली भी चलाई और सब कुछ किया जो भी आप कह सकते हैं रोकने के लिए। यूथ कांग्रेस अभी इस मामले पर और एनएसयूआई जो है देश भर में सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से, और सब जगह उनके खिलाफ कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं वाटर कैनन चल रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं प्रीएम्प्टिव अरेस्ट हो रही है। यूपी में हम देख रहे हैं कि एक सांसद आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो इंडोर एक मीटिंग कर रहे थे, संजय सिंह, तो वहां एडीएम और वो पहुंच गया कि नहीं आप इस पर नहीं बोल सकते, और लाइट काट दी सर्किट हाउस की, और वहां बाकायदा वो वीडियो सबके सामने है। तो एक और सरकार का ये स्वरूप था, जिस स्वरूप से ये कल्पना करने में कोई गलत नहीं था कि अगर ये आएंगे तो इनको अरेस्ट करके वो कहीं डाल देंगे, क्योंकि अभी इनका संगठन जो भी था वो डिजिटल संगठन है, अभी कोई हमने कहीं उसका स्वरूप नहीं देखा था। लेकिन जितनी आसानी से वो आए और आने के बाद जितने नॉर्मल तरीके से उनको रिसीव हुए वो वहां, और उनको बिना मांगे परमिशन दे दी गई, आप करिए आके प्रदर्शन। ये सब जो है असाधारण व्यवहार है सरकार का। नहीं, एक जगह नहीं, कांग्रेस ने हर राज्य मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है, दिल्ली में भी किया है, और दिल्ली में भी उनके खिलाफ दिल्ली में जब वो 16 मई को प्रदर्शन करने गए थे इसी मुद्दे पे, तो दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे, आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत। जयपुर में 21 मई को प्रदर्शन हुआ था, पानी की बौछारें और बैरिकेड लगाए गए थे और उनको आने नहीं दिया गया था, कई कार्यकर्ता घायल हुए, अस्पताल तक पहुंचे थे। भोपाल में इसी तरह के एक प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, भीड़ तितर बितर की गई थी। तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस मामले पर देश भर में लगभग हर राजधानी में प्रदर्शन कर रही है, संघर्ष कर रही है। लेफ्ट पार्टियां भी बहुत जगह कर रही हैं अपने लेवल पर। एक तो इस तरह से कवरेज नहीं मिलता, और दूसरे ये है कि वो ऐसे मुद्दे नहीं बन पाए, और उनमें संख्या, इनकी जो संख्या आज थी इससे बहुत जगह बहुत ज्यादा संख्या थी उनकी, कई जगहों पर मैंने वीडियोस वगैरह देखे। लेकिन इनको बिल्कुल ईज किया गया, कहीं कोई बाधा इनके लिए उस तरह से नहीं हुई। हाँ, राइट विंग के कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं वो लोग, और कुछ हिंदू संगठनों के स्वयंभू लोग जो हर जगह खबरों में बनने के लिए पहुंचते हैं और वो पंगे करते हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचे थे, और ऐसे बहुत सारे हैंडल्स ने वहां बहुत तरह का वितंडावाद क्रिएट किया, करने की कोशिश भी किया भी, और एक हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने किसी तरह से वहां हटाया, वो जय श्री राम के नारे वारे लगा रहे थे। एक आध जगह धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन फिर भी कुल मिला के सब शांतिपूर्ण रहा, और बहुत फोर्स वहां मौजूद थी। किसी किस्म का उन्होंने नॉर्मली वांगचुक वगैरह को ही नहीं आने देते हैं, प्रीएम्प्टिव रोक लेते हैं, तो वो सब नहीं किया कुछ। तो इससे लगता है कि जो डिस्पेंसेशन है वो ये सोच रहा है कि अगर एक तीसरी धारा क्रिएट होती है जिसमें छात्रों के गुस्से की वेंटिंग हो जाए और वो कांग्रेस की ओर न जाए, क्योंकि हमारे पास जो सर्वेक्षण है कई, वो बताते हैं कि इस समय 18 साल से 35 साल के लोगों में राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा है, और मोदी जी की लोकप्रियता इस सेक्शन में घट रही है, क्योंकि ये बेरोजगार है, इनकी शिक्षा में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इनके एग्जामिनेशंस फेल हो रहे हैं, नौकरी के और नॉर्मल एजुकेशनल एग्जामिनेशंस, और इन सबकी फीस बहुत बढ़ गई है, तो इनमें बहुत डिस्कंटेंट है। इस सेक्शन में अगर एक तीसरा सेक्शन खड़ा हो जाता है जो इसमें 5-7%, 10%, 4% कुछ भी कम करता है, जो धारा विपक्ष की बन रही है उसमें से, तो ये राजनीतिक रूप से एक किसी भी चुनावी लड़ाई में ये असंतोष है, ये असंतोष बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज जब सीजेपी सड़कों पर है तब लोग सिर्फ नारे नहीं सुन रहे बल्कि सवाल भी पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेरोजगार युवाओं का असली गुस्सा है, कुछ लोग इसे आरएसएस की बी टीम बता रहे हैं, कुछ का दावा है कि सरकार ने जानबूझकर आंदोलन को जगह दी क्योंकि उसे खतरा नहीं लगा, और कुछ लोग इससे भी आगे जाकर पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी देकर इस आंदोलन को सफल दिखाया जा सकता है। भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, उम्मीद भी ज्यादा नहीं थी, आपका उम्मीद से कम थी, उनको उम्मीद कहाँ थी। सुबह तो आए, कोई उन्होंने प्रचार ज्यादा किया नहीं, मैं आ रहा हूँ, अमेरिका से आए हैं, दिल्ली में पहले हमारी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, नेता कौन है किसी को पता नहीं है, पर स्पॉन्टेनियस जितने लोग इकट्ठे हुए, परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी,
जब गवर्नमेंट जो परमिशन किसी को देती ही नहीं है आजकल डर के मारे, चाहे 5 लोग इकट्ठे हों, उन्हें फटाफट परमिशन दे दी आधा घंटा पहले, आप जाके कर लीजिए। तो गवर्नमेंट को भी पता था कि यहाँ कुछ बड़ा खतरा होने वाली बात नहीं है। वह एक वीडियो चल रहा था जिसमें पुलिस वाला कोई एक मटेरियल उठाकर चल रहा था, वो वीडियो उन्होंने चलाया कि हमारा पब्लिसिटी मटेरियल भी ले गए। सवाल ये कि जिस पार्टी का नाम कॉकरोच पार्टी हो, क्यों मजाक में पड़ेंगे ना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी मजाक में कह दिया, फिर विड्रॉ किया है। जो मजाक में जो बात कही हो उसको कोई सीरियस आंदोलन बन नहीं सकता। कॉकरोच पार्टी का मतलब क्या? अगर मैं इसको पार्टी की आइडियोलॉजी को मान लूं पार्टी है, कॉकरोच का मतलब क्या है? कॉकरोच नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड तो कोई है नहीं। तो इसलिए जब एक मजाक में बचपने में कोई शुरू किया था, आपको ट्रैक्शन लेना था, मिल गई बात, इश्यू आपने ठीक उठाए, लोग इकट्ठे कर लिए, इंस्टाग्राम में आपने 2 करोड़ लोग फॉलोअर आ गए। कैसे फॉलोअर आपको पता लगता है, परंतु हर आंदोलन के पीछे कोई ना कोई एक फिलॉसफी होता है, कोई मिशन होता है, कोई टारगेट होता है। इसका टारगेट बड़ा लिमिटेड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, आप नीति का परिवर्तन कर दें, आप यूजीसी की गाइडलाइंस विड्रॉ कर लें। सिंगल इश्यू के ऊपर बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप आंदोलन में पहले जुड़े हुए थे, जो आपकी उस वक्त धरने हुए थे, वो करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था। एक सरकार थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ सारा इको सिस्टम खड़ा हुआ था, इसलिए वो एक बड़ी पार्टी की करप्शन के इश्यू बन गए थे। टीवी चैनल बड़ी बड़ी चला रहे थे करप्शन के बारे में इशू, तो एक माहौल बना गया था। इस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं है। बच्चे हैं, परेशान हैं, 15-20 लाख जो बच्चे हैं परेशान हैं, परंतु परेशानी की वजह से सड़क पर आकर के आंदोलन में लगातार 3 महीने 2 महीने बैठेंगे, ऐसी उम्मीद मेरे को लगती नहीं है। इसलिए सरकार ने दोबारा से एग्जामिनेशन डेट रख ली, दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उतना बड़ा आंदोलन जो हजारे साहब ने खड़ा किया था, उस लेवल पे खड़ा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा नाम भी होना चाहिए था, नारा भी होना चाहिए था। वो कुछ इसमें मिसिंग है। परंतु माहौल बनाने के लिए सरकार के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर बना देना, एक नैरेटिव तय करना, उसमें शायद ये सक्सेसफुल हो गए हैं। इसमें तो ये बात नहीं कि हाँ धांधलेबाजी हुई है, करप्शन हुई है, लीकेज हुए हैं। वो एक नैरेटिव बनाने के लिए जो कुछ आज हुआ, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका जरूर। सवाल ये भी है, आखिर देश के एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग ने धार्मिक और सामाजिक नेताओं को अपने युवाओं से क्यों कहना पड़ गया कि वो इस आंदोलन से दूर रहें? जी हाँ, क्या ये डर है, क्या ये अविश्वास है, या फिर पिछले 1 दशक के अनुभव का नतीजा? क्योंकि एक ऐसा देश जहां युवा नौकरी मांगने से पहले गिरफ्तारी, बुलडोज़र और फर्जी मुकदमों का डर महसूस करें, वहां सिर्फ सरकार नहीं, पूरा समाज आत्ममंथन का विषय बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि देश का युवा आज गुस्से में है। पेपर लीक, भर्तियां अटकी हुई हैं, परीक्षाओं पर भरोसा कमज़ोर हुआ है, शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, और इन सब के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना कोई अस्वाभाविक मांग नहीं लगती। हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है? क्योंकि एजुकेशन जनरेशन पे इम्पैक्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कोई प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती ही नहीं मानने को तयार हो। आपण भाजपचे जे धर्मेंद्र प्रधान आहे तर त्यांचे जे सेक्रेटरी आपण त्यांना पण धारेवरती धरणार का? कारण की जर बघायला गेलं तर मंत्री जर 5 वर्षाला बदलत राहतात, पण सेक्रेटरी फिक्स असतो, प्लॅन पण नाही का एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी थ्रू होतो, तर आपण त्यांना पण धरलं पाहिजे। छोट्या मासांना पकडून काय अर्थ आहे? आपको हर तरफ से ते वरती कोण बसले, त्यांना ऑर्डर कोण देते? आता मी त्याच्यावरच बोलतोय, एक ऍक्शन घेतले सरकारने यावर, जे सीबीएसई नीट मध्ये झालेले, काय केलेले? ट्रान्सफर केले ऑफिसर्सचे, सस्पेन्शन पण नाही, नुसतं ट्रान्सफर केलेले। 6-7 स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे, त्याच्यावर सरकारचं ऍक्शन काय? ट्रान्सफर, सस्पेन्शन पण जमलं नाही तुम्हाला। म्हणजे या देशात जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी आहे की तुम्ही सस्पेंड नाही करू शकत अधिकाऱ्यांना। आम्ही तर राजीनामा म्हणतोय, राजीनाम्याशिवाय कमी काही मंजूरच नाहीये। तुम्ही नुसतं ट्रान्सफर केले, काय लायकी ठेवली त्या स्टुडंट्सनी ज्यांनी आत्महत्या केली आहे? काय वाटत असेल आज त्यांच्या आई वडिलांना हे सगळं पाहून? मगर एक और बहस भी चल रही है। अगर देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी से प्रेरित होकर किसी राजनीतिक मंच का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा जाता है, तो क्या ये अनजाने में उन्हीं युवाओं का अपमान नहीं है जिनके अधिकारों के लिए लड़ने का दावा किया जा रहा है? हमारे युवा कॉकरोच हैं या नहीं?
वो इस देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। उन्हें सम्मान चाहिए, रोज़गार चाहिए, अवसर चाहिए। उन्हें किसी लेबल की नहीं, न्याय की ज़रूरत है। इसीलिए आज की रिपोर्ट में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। हम सिर्फ सवाल रखेंगे, क्या सीजेपी का वास्तविक जन आंदोलन है? क्या ये नई राजनीति का संकेत है या ये किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा? और अरे चलो, इतना हंगामा की जरूरत ही नहीं है। 10 आदमी सत्याग्रह पे बैठ जाओ। सर, पुलिस की गारंटी नहीं, पुलिस के मुकदमे झेल के मैं भी खड़ा हूँ। सुनिए ना, क्यों गारंटी दे? गारंटी दे, जब सत्याग्रह करते तो गारंटी की जरूरत नहीं होती है। आप अपना कार्य तो करें। आप एक बात बताओ, सोनम वांगचुक ने गारंटी दी थी क्या? सर, मैं बताता रहा हूँ, सोनम वांगचुक जी को कल मैं दिन में 5 बार कॉल किया। उनकी वाइफ मेरे से 12 मार्च को मिलने त्रिवेणी आती है। आप समझिएगा, जो आपने प्रश्न किया, सोनम वांगचुक ने बोला मैं आ रहा हूँ, राइट। उनसे पहले हमारी 2 बार बात हुई, राइट। तो मैं उनसे ये जानने आए थे कि आपका विचार है क्या। यही बात स्टेज में एक लाइन बोल के मुद्रा मैंने कोई दूसरी लाइन नहीं बोली मेरे भाई। मैंने केवल एक रिक्वेस्ट किया, सुनिए मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हैं। मैंने केवल एक ही बात बोला कि एक बात सुनिए, 10 लोग चुन लीजिए और सत्याग्रह करते हैं। भूख हड़ताल, पानी हड़ताल, एकदम परमिशन लेके, कोई पटांग नहीं, कोई स्लोगन नहीं। अरे बेशरम से बेशरम आदमी को भी नीचे उतार के दिखाएंगे। यही तो सत्याग्रह है और भारत का इतिहास सत्याग्रह का है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या ये अन्ना आंदोलन की पुनरावृत्ति है या फिर बेरोजगार युवाओं के गुस्से की पहली संगठित अभिव्यक्ति? Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली. So that deserves a big praise. So congratulations to each one and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा. सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे. कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए. और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा. सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था. बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते. सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है. सो प्लीज रिजाइन. इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड. थैंक यू. फैसला जल्दबाजी में आप भी मत लीजिए और फैसला जल्दबाजी में लेना भी नहीं चाहिए. लेकिन एक बात तय है, अगर ये आंदोलन सच्चा निकला तो भारतीय राजनीति में नई बहस खड़ी करेगा और अगर ये भी धोखा साबित हुआ तो आने वाले वर्षों में किसी भी जन आंदोलन पर जनता का भरोसा और कमज़ोर हो जाएगा. कभी आपने सुना है कि कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो और एक राजनीतिक दल ये कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट तो सिर्फ हमें करना था, हम कर तो रहे थे, आपको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? 2 दिन से कांग्रेस पार्टी के नेता और खास तौर पे उनसे जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर पूरी तरह से परेशान हैं. कॉकरोच जनता पार्टी का कोई प्रोटेस्ट था साहब? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है. जंतर मंतर तो खाली पड़ा रहा साहब, 100 लोग भी नहीं आए. फ्लॉप हो गया साहब, बिल्कुल फ्लॉप हो गया. हमारा प्रोटेस्ट देखिए साहब, कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखिए साहब. हमारा प्रोटेस्ट कितने सारे लोग आते हैं साहब, उस पर वाटर कैनन चलता है. हम कर रहे हैं संघर्ष, कोई और संघर्ष नहीं कर सकता. हम ही संघर्ष करेंगे. हमारा मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा, हमारा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा. मेहनत तो हम ही कर रहे हैं. भाई आप करो मेहनत. आप खुद को उन छोटे छोटे बच्चों से कंपेयर कैसे कर सकते हो? 1885 में बनी थी कांग्रेस, 140 साल हो गए. 85 साल तक आपने राज किया है देश में. ये छोटे छोटे 16-17 साल के बच्चे जिन्होंने सीबीएसई का एग्जाम दिया, 12th क्लास के हैं, 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया इन्होंने,
आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते रहे हैं। आज तक ये लोग कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं। मगर इस 45 डिग्री टेम्परेचर में बिना किसी टेंट के, बिना किसी पंखे के, बिना नीचे जमीन पे दरी और कारपेट के उस गर्म सड़क पर बैठे हुए वो बच्चे, आपको तरस नहीं आया उन पे? आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं आप ये सब कुछ? साहब, कांग्रेस के ऊपर तो वाटर कैनन चल गया। अरे वाटर कैनन तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में, जहां इनकी अपनी पुलिस है, वो वाटर कैनन चलाती है, क्योंकि वाटर कैनन में विजुअल अच्छे आते हैं, सुंदर फोटो आती हैं। और गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पड़ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये आपको नहीं मालूम? और आपसे ज्यादा संघर्ष तो हम करते रहे हैं। यूपी के अंदर संजय सिंह कर रहे हैं। हमें तो कितनी बार जो है पुलिस ने उठा उठा के जो है बंद किया है, सड़कों पे घसीटा है। हम लोग तो नहीं कह रहे, सपा तो नहीं कह रही, कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह रही कि साहब नहीं हम ही करेंगे और हमारा ही संघर्ष है। ये किस स्तर पे कांग्रेस के लोग उतर आए हैं? कांग्रेस को सोचना चाहिए। और आप जितना ये सब करेंगे, जेनजी और युवा पीढ़ी आपसे और दूर होता जाएगा। ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में कि हो रहा है कि सब प्रोटेस्ट तो हम ही करेंगे, कोई और कैसे कर रहा है? ये प्रेशर वॉल्व है। तो प्रेशर वॉल्व तो आप भी हो। आपकी प्रोटेस्ट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सब राज्यों में पुलिस करने दे रही है आपको, फिर तो आप भी प्रेशर वॉल्व का काम कर रहे हो, सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हो। सिर्फ कॉकरोच पार्टी कैसे कर रही है? आप करो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। कॉकरोच पार्टी कर रही है तो नहीं, ये तो सेफ्टी वॉल्व है, ये तो गुस्से को जो है प्रेशर निकालने के लिए कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर। अरे छोटे छोटे बच्चों पे तो तरस खाओ यार, सोचो कुछ। तो दोस्तों, आखिर में वही सीजीपी की हवा निकल गई क्या, या नई राजनीति का जन्म हुआ? देश पूछ रहा है सवाल। द स्वतंत्र।